लास्ट पार्ट में हमने देखा था शुन्यू शांगजू के साथ ही सो जाता है। आधी रात के वक्त जब शुन्यू की आंखें खुलती हैं तो वो शेंजू के माथे से बाल हटाता है। शेंजू की भी आंखें खुल जाती हैं और वो सीधा शुन्यू का फीवर चेक करता है। शुन्यू उससे कहता है, मैं कहाँ हूँ? शेंजू उसे बताता है, तुम मेरे घर पर हो। सोते वक्त तुम्हें बुरे सपने आ रहे थे, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास ही सो गया। शुन्यू कहता है, आई एम सॉरी प्रेसिडेंट, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, मैं अभी घर चला जाता हूँ। शेंजू उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, रात के 2 बज रहे हैं, तुम्हें कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। अब या तो तुम चाहते हो कि मैं ड्राइवर यांग को आधी रात को तुम्हें पिक करने के लिए बुलाऊं, या तुम चाहते हो कि मैं खुद तुम्हें छोड़ कर आऊं। क्या तुम मेरे लिए और मुसीबत खड़ी करना चाहते हो? इसलिए आज रात को तुम यहीं रुकोगे। उसके बाद वो शुन्यू के लिए स्नैक्स लेकर आता है। शुन्यू खाते खाते उससे पूछता है, प्रेसिडेंट क्या आप भी थोड़ा खाना चाहेंगे? शेंझाओ उसका माउथ क्लीन करते हुए कहता है, नहीं तुम ही खाओ, मुझे मिठाइयाँ ज़्यादा पसंद नहीं। शुन्यू कहता है, मेरा पेट अब भर गया है प्रेसिडेंट, थैंक यू सो मच। शेंझाओ उससे कहता है, अगर तुम्हारा पेट भर गया है तो अब तुम सीधा सो जाओ। शुन्यू कहता है, आप भी यहीं सोएंगे? शेंझाओ कहता है, ये मेरा रूम है, जाहिर सी बात है मैं यहीं सोऊंगा। शुन्यू उठकर जाने लगता है और उससे कहता है, तो मैं लिविंग रूम में जाकर सो जाता हूँ। शेंझाओ उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम्हें फिर से बुरे सपने आने लगे तो। और वैसे भी उस हादसे की वजह से तुम बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो, तुम्हें ज़्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए। शुन्यू शेंझाओ के साथ बेड पर लेट ही नहीं पा रहा था। शेंझाओ उससे कहता है, क्या हुआ? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बेड टाइम स्टोरीज सुनाऊं? शुन्यू उससे कहता है, प्रेसिडेंट थैंक यू सो मच आज मेरी जान बचाने के लिए। आपको कैसे पता चला था कि मैं उस जगह पर था? शेंझाओ कहता है, हमारी कंपनी जो भी फ़ोन डिस्ट्रीब्यूट करती है उन सब में GPS लगा होता है, जिससे हमारी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय अगर कभी मुसीबत में हो तो हमें पता चल सके। शुन्यू अब अपने किडनैपर को लेकर कहता है, प्रेसिडेंट मिस्टर हैन को सजा तो नहीं होगी ना? शेंझाओ उससे कहता है, ऑफ कोर्स उसे सजा होगी, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है, अब आगे बाकी का प्रोसीजर किया जाएगा। शुन्यू कहता है, प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, इस मैटर को ज़्यादा मत खींचिए, उनकी कोई गलती नहीं है और मैं अब बिल्कुल ठीक भी हूँ। शेंझाओ कहता है, तुम्हारे पैर में इतनी ज़ोर से चोट लगी हुई है कि तुम ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो, और तुम कह रहे हो कि तुम ठीक हो? और मुझसे झूठ मत कहना कि तुम उस वक्त नहीं घबरा गए थे, मैंने भी वो सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, मुझे पता है वो डर कैसा होता है। चाहे हमें सक्सेसफुली बचा ही क्यों न लिया गया हो, वो डर हमारे दिमाग से कभी भी नहीं निकलता। मुझे आज भी रातों के वक्त अपने किडनैपर की हील्स की आवाज़ें सुनाई देती है जब वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी लॉन्ग नेल्स मेरे फेस पर गड़ रहे थे, उसकी टच की वो कोल्डनेस, और उसने जो परफ्यूम लगाया हुआ था, आज भी मुझे उस स्मेल से डर लगता है। ये दृश्य कभी कभी मेरे सपनों में भी आता है, जिस वजह से मुझे हेडेक और इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ऊपर से मेरी माँ ने ऑफिस में जितनी भी सेक्रेटरीज रखी हैं, वो सारी लेडीज़ मुझे उस वुमन की याद दिलाती हैं। इसलिए मुझसे झूठ मत कहना, मुझे पता है कि किडनैप हो जाना हमें किस हद तक ट्रॉमा दे सकता है, इसलिए मैं उस आदमी को आसानी से नहीं छोड़ सकता, उसे अपनी किए की सज़ा तो मिलेगी। मैं अब तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। शुन्यू कहता है, आई एम सॉरी प्रेसिडेंट, आपको मेरी वजह से चिंता हुई, आज आप मुझे बचाने के लिए आए, और तो और पूरी रात भर आप ठीक से सो भी नहीं पाए, आपने रात भर मेरा ख्याल रखा। आप काफ़ी थक गए होंगे ना? हम दोनों ही सेम चीज़ से होकर गुजरे हैं, पर सच में प्रेसिडेंट आज जब आप मुझे बचाने के लिए आए थे ना, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आप कितने हैंडसम लग रहे थे। शेंझाओ से कहता है, ठीक है मैं हैंडसम था, अब तुम चुपचाप सो जाओ, रात के 3 बज चुके हैं। जब दोनों लेटे होते हैं, एक बार फिर शुन्यू से कहता है, प्रेसिडेंट आपके साथ पास्ट में कितना कुछ हुआ है, फिर भी कितनी इम्प्रेसिव बात है ना कि आज आप इतने बड़े इंसान हैं। मेरे कहने का मतलब है कि उम्र में आप मुझसे कुछ ही साल बड़े हैं, पर आपके ऊपर अभी से कितना सारा बर्डन है। शेंझाओ उससे कहता है, ठीक है अब चुपचाप सो जाओ। शुन्यू लेट तो गया था पर नींद में अभी भी बोले जा रहा था, हालांकि कभी कभी आप काफ़ी स्कैरी लगते हैं और कभी कभी बहुत अनरीजनेबल भी होते हैं। फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब से आपको जब भी मेरी ज़रूरत होगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। मुझे पता है कि मैं उतना फिट नहीं हूँ जितने आप हो, और ना ही उतना स्मार्ट हूँ जितना आप हो, ना ही मेरा कोई सॉलिड बैकग्राउंड या फैमिली है। ऐसा कहते कहते फाइनली उसे नींद आ जाती है। शेंझाओ उसके काफ़ी नज़दीक लेटा हुआ था, वो उसे कस के गले लगाकर सो जाता है।
अगली सुबह जब शुन्यू की आंख खुलती है तो वो शंझाओ के इतना नज़दीक था कि उन दोनों के बीच किस ही हो जाता है। पर शंझाओ उससे अलग नहीं होता, बल्कि वो भी उसे किस करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा गुड मॉर्निंग विश करने का ये तरीका काफ़ी पसंद आया। शुन्यू तुरंत उससे अलग होते हुए कहता है, आई एम सॉरी प्रेसिडेंट, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो अपना फ़ोन चेक करता है, सुबह के 10 बज चुके थे। वो शंझाओ से कहता है, 10 बज चुके हैं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। तो शंझाओ उससे कहता है, कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी लीसा को टेक्स्ट करके सब कुछ बता दिया है। मैंने उससे कह दिया है कि तुम्हें अभी और रेस्ट की ज़रूरत है, तुम आज आफ्टरनून के वक्त जा सकते हो। शून्य पूछता है, तो क्या मैं अभी अपने घर जा सकता हूँ? मुझे शावर लेना है और कपड़े भी चेंज करने हैं। पर शंझाओ उसे अपने ही शावर में शावर लेने के लिए भेज देता है। शंझाओ ने ऑलरेडी शुन्यू के लिए एक कपड़े ऑर्डर कर दिए थे। वो बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाकर शुन्यू को उसके कपड़े दे देता है और उससे कहता है, तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना। शुन्यू कहता है, नो थैंक्स सर, मैं अकेले ही कर लूँगा। शंझू बाहर मुस्कुरा रहा था। शंझू अब अकेले में खड़ा सोच रहा था, क्या मैं अपने दोस्त को कॉल करूं या नहीं। आखिरकार वो अपने दोस्त को कॉल कर ही लेता है और उससे पूछता है, किसी को अगर हमें आभार दिखाना हो तो हमें क्या करना चाहिए। उसका दोस्त कहता है, पहले मुझे पूरी सिचुएशन तो बताओ, ऐसे मैं कैसे कहूँगा। तो शंझू कहता है, किसी ने मेरे लिए कुछ स्पेशल किया और मैं उसके लिए काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। मैं उसे खुश करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। उसका दोस्त कहता है, नॉर्मली तो हम गिफ्ट्स भेजते हैं, जो भी उस लड़के को पसंद हो उसके अकॉर्डिंग उसे गिफ्ट्स भेज दो। वैसे क्या मैं इस लड़के को जानता हूँ? क्या ये हमारे ऑफिस से ही कोई है? कहीं ये शुन्यू तो नहीं? इससे पहले कि उसका दोस्त कुछ कह पाता, शंझाओ फ़ोन कट कर देता है। आफ्टरनून के वक्त दोनों ऑफिस पहुँच जाते हैं। शुन्यू को देखकर सारी फीमेल एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। सब उससे पूछती हैं कि वो अब ठीक है या नहीं। शुन्यू कहता है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे वाउंड्स भी सारे हील हो चुके हैं, प्रेसिडेंट ने जो मेरा ख्याल रखा। ये सुनने के बाद सारी एम्प्लॉयज़ कहती हैं, क्या कहा तुमने? प्रेसिडेंट ने तुम्हारा ख्याल रखा? शुन्यू जब अंदर आता है तो उसे काफ़ी सजावट दिखाई देती है। वो उन सबसे पूछता है, क्या आज यहाँ कोई सेलिब्रेशन है? वो सेलिब्रेशन शुन्यू के लिए ही रखा गया था। शुन्यू को स्पेशल अवार्ड दिया जा रहा था और उसे सबके सामने सम्मानित किया जा रहा था, क्योंकि एक किडनैपिंग के बाद भी वो ब्रेवली अपनी जान बचाकर वहाँ से वापस आया था। कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वही जिससे शंझाओ बात कर रहा था, वो उससे कहता है, क्या तुम इसी लड़के की बात कर रहे थे? वैसे अगर तुम सच में शुन्यू को पसंद करते हो तो तुम्हारा काम मैं थोड़ा और आसान कर देता हूँ। वो अनाउंस कर देता है, आज शुन्यू को ये अवार्ड स्पेशली प्रेसिडेंट अपने हाथों से देंगे। शंझाओ सबके सामने शुन्यू को अवार्ड देता है। तभी वाइस प्रेसिडेंट कहता है, तुम लोग इतने ओल्ड फैशन वे में फोटोग्राफ्स क्यों खिंचवा रहे हो? तुम्हें एक दूसरे को हग करते हुए फ़ोटो क्लिक करवाना चाहिए। आखिरकार शंझाओ सबके सामने शुन्यू को हग कर लेता है। सारी लड़कियां ये सीन देखकर बुरी तरह चिल्ला रही थीं। वाइस प्रेसिडेंट जानबूझकर कहता है, अचानक से यहाँ गर्मी बढ़ गई है ना, कोई जाकर एसी ऑन करो। शंझाओ अब शुन्यू को घर छोड़ने के लिए भी जा रहा था, पर शुन्यू कहता है, प्रेसिडेंट, मैं अपने आप ही घर चला जाऊँगा। शंझाओ उससे कहता है, मेरी वजह से तुम इंजर्ड हुए थे, इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तब तक तुम्हारा ख्याल रखूँ जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। वो शुन्यू को ज़बरदस्ती कार में बिठाकर उसकी गली तक छोड़ देता है। अब वो शुन्यू से चढ़ने के लिए कहता है। शुन्यू कहता है, प्रेसिडेंट, आप कहाँ चढ़ने की बात कर रहे हैं? शंझाओ कहता है, मेरी बैग पर आ जाओ, तुम्हारी पैर में चोट है ना, मैं तीसरी बार नहीं कहूँगा, जल्दी से बैठो। शंझाओ शुन्यू की बैग पर बैठ जाता है और इस तरह अब शंझाओ शुन्यू को उसके घर तक ले जा रहा था। शुन्यू कहता है, प्रेसिडेंट, मैं बहुत ज़्यादा भारी तो नहीं हूँ ना? शंझाओ उससे कहता है, ठीक से बैठो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई घोड़ा हूँ और मेरे ऊपर कोई सवारी कर रहा है। शुन्यू उसे कस के पकड़ लेता है और उससे कहता है, प्रेसिडेंट, ये आउटफिट तो काफ़ी महंगा होगा ना? शंझाओ उससे कहता है, नहीं, मैंने ये काफ़ी पहले ख़रीदा था और ये मुझे फिट नहीं हुआ, मैं वैसे भी इसे फेंकने वाला था। हालांकि शंझाओ ने ये कपड़े शुन्यू के लिए ही खरीदे थे। घर पहुंच जाने के बाद शुन्यू शंझाओ से कहता है, प्रेसिडेंट, मेरे पास कॉफ़ी नहीं है, मैं आपके लिए चाय तो बना सकता हूँ ना? शंझाओ उसके नज़दीक आ जाता है और उसे बैठने के लिए कहता है। वो शुन्यू से कहता है, मैं चाय बना कर लाता हूँ। थोड़े ही टाइम में वो चाय बना लेता है और उसे लाकर सर्व कर देता है। शुन्यू चाय पीते पीते अपने और शंझाओ की सारी मुलाकातों के बारे में सोच रहा था और अचानक वो उससे कहता है, क्या आपको नहीं लगता कि कभी कभी हम दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाते हैं?
शेंझाओ उसके पास उठकर आता है और उससे कहता है, तो क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता? क्या तुम ये नहीं करना चाहते? शुन्यू कहता है, आप मेरी कंपनी के टॉप लीडर हैं, आपको अपने एम्प्लॉयज़ से थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए प्रेसिडेंट, वरना लोग आपके बारे में बातें बनाएंगे। मैं तो आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ। तभी शेंझाओ कहता है, और अगर मैं कहूँ कि मुझे लोगों की बातों बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो? वो उसके नज़दीक जाता है, पर शुन्यू को घबराया हुआ देखकर वो सोचने लगता है, क्या मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ? वो उससे अलग होते हुए कहता है, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? मुझे भूख लगी है। शुन्यू अपना फ्रिज चेक करते हुए कहता है, आई एम सॉरी प्रेसिडेंट, मैंने ग्रॉसरी आइटम्स नहीं खरीदे थे, पर शेंझाओ ऑलरेडी अपने साथ कुछ लेकर आया था। वो उससे कहता है, मैं ये बना देता हूँ। शुन्यू उसके हाथ से छीनते हुए कहता है, इस बार मैं बनाऊंगा, आप जाकर बैठ जाइए। शेंझाओ सीट पर बैठ जाता है। शुन्यू को अचानक इतनी ज़्यादा घबराहट होती है कि वो खुद को वॉशरूम में जाकर बंद कर लेता है। शेंझाओ बाहर खड़े होकर सोचने लगता है, उसे मुझसे इतना डर लग रहा है कि वो अंदर जाकर छुप गया। और शुन्यू अंदर सोच रहा था, क्या किसी माउस को भी ऐसा ही फील होता होगा जब एक बड़ी बिल्ली उसके पीछे पड़ जाती है? शेंझाओ सोच रहा था, क्या मैंने कोई गलत स्टेप ले लिया? और शुन्यू अंदर सोच रहा था, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, वो कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, वो मुझे पसंद नहीं कर सकते, वो ज़रूर मेरे साथ सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं। शेंझाओ कह रहा था, मैं तो बिल्कुल ऑब्वियस था, क्या वो इतना डम्ब है कि मेरे हिंट्स को समझ नहीं पा रहा है? क्या मुझे थोड़ा और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा? शुन्यू ये सब सोच कर कि प्रेसिडेंट सिर्फ मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, अपने शावर रूम का दरवाज़ा खोल देता है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, शेंझाओ बाहर ही खड़ा था। शेंझाओ अंदर शावर रूम में चला आता है और उसके नज़दीक जाकर कहता है, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। इसी रोमांटिक से सीन के साथ एपिसोड 2 भी ख़त्म हो जाता है। आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।